आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बरेली और गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। आज गोरखपुर से प्रदेश को देंगी पहले आयुष विश्वविद्यालय की सौगात। राष्ट्रपति ने एम्स गोरखपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान देश के विकास में चिकित्सकों की भूमिका को सराहा। कहा, रोग के इलाज के साथ साथ स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं चिकित्सक। आज से रेलवे का टिकट बुक कराने पर देना होगा संशोधित किराया। रेल मंत्रालय ने कहा, पहले से जारी टिकटों पर नहीं लागू होगी बढ़ोतरी। और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान की आज से होगी प्रदेश व्यापी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रदेश दौरे के पहले दिन कल बरेली और गोरखपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले वो बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा औषधि और देखरेख में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर के पशु चिकित्सा अस्पतालों को सशक्त बना सकता है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य का वनों और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में वन हेल्थ की अवधारणा को महत्व मिल रहा है। हमें अपनी परंपरा और इस अवधारणा का अनुसरण करते हुए पशु कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थानों के रूप में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस क्षेत्रों में विशेष रूप से जूनोटिक बीमारियां की रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केवल पशुओं की जीवन सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव जीवन सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि IVRI ने अपने शोध से दुनिया को दिशा दी है। इस संस्थान ने न केवल पशु चिकित्सा अनुसंधान बल्कि ग्रामीण विकास, रोग निदान, आजीविका, दुग्ध उत्पादन और जैव सुरक्षा जैसे विषयों में भी बड़ी भूमिका निभाई है। बरेली के बाद राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंची और वहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास में चिकित्सकों की अहम भूमिका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, सीमावर्ती बिहार और नेपाल के लोगों के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के केंद्र के रूप में एम्स गोरखपुर प्रसिद्ध हो रहा है। इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स से कहना चाहूंगी, चिकित्सा लोगों की सेवा करने के साथ साथ देश की सेवा का माध्यम भी है। डॉक्टरों का समाज और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये केवल रोग का इलाज नहीं करते बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कई गुना बेहतर हुई हैं। उन्होंने एम्स गोरखपुर के महत्व की भी चर्चा की। जब मैं गोरखपुर की एम्स की बात करता हूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पटना और लखनऊ के बीच में BHO को छोड़ दें तो एम्स के अलावा कोई भी इस प्रकार का टर्सरी हेल्थ केयर का कोई सेंटर नहीं है। 5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 7 करोड़ की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से एम्स गोरखपुर पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर कर रही है। बरेली और गोरखपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों जिलों में राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस बीच राष्ट्रपति ने कल देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। रात्रि भोज के बाद राष्ट्रपति ने गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम किया। वो आज गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी और आज भी गोरखनाथ मंदिर जाएंगी।
राष्ट्रपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी जाएंगी, जहां वो विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने आज से प्रभावी हो रहे यात्री रेल सेवाओं के मूल किराए को युक्ति संगत बनाया है। इसके तहत गैर वातानुकूलित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ट्रेन किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और वातानुकूलित श्रेणियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगा। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा और इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकटों पर ये बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। प्रदेश भर में आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। 1 माह तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभाग आपसी समन्वय से संचारी रोगों की रोकथाम की गतिविधियों का आयोजन करेंगे। साथ ही मलेरिया, डेंगू और इंसेफेलाइटिस जैसे संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान आज से 15 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत बेसिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों के शिक्षक, प्रबंध समिति के सदस्य और मातृ समूह के सदस्य घर घर जाकर विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। आज से ही प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल भी खुल रहे हैं। इस क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में आज पहले दिन पहुंचने वाले बच्चों का रोली और चंदन लगाकर स्वागत किया जाएगा। प्रदेश में आज से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में करीब 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रदेश में 1 सप्ताह तक चलने वाले पौधरोपण अभियान के साथ ही पूरे वर्षा काल में वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए करीब 2500 पौधशालाओं में 52 करोड़ 43 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके तहत वन विभाग सड़कों के किनारे 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएगा। वहीं यूपीडा द्वारा एक्सप्रेसवे के पास लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह विभिन्न विभाग भी अभियान में शामिल होकर 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुजफ्फरनगर जिले के पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर छपार थाना क्षेत्र में कल शाम एक कार दुर्घटना में गुजरात राज्य के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में घायल एक अन्य श्रद्धालु का इलाज जारी है। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर यह दुर्घटना उस समय हुई जब पानीपत की ओर से आ रही ये तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। कार सवार सभी लोग उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे थे। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में रुक रुक कर मध्यम से लेकर तेज वर्षा का क्रम जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के कारण पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से कई जिलों में तापमान में भी गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए होने के कारण बीच बीच में हल्की उमस भी महसूस की जा रही है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जुलाई तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा की संभावना जताई है। इस अवधि में विभाग द्वारा भारी वर्षा के साथ साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बरेली और गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। आज गोरखपुर से प्रदेश को देंगी पहले आयुष विश्वविद्यालय की सौगात। राष्ट्रपति ने एम्स गोरखपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान देश के विकास में चिकित्सकों की भूमिका को सराहा। कहा, रोग के इलाज के साथ साथ स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं चिकित्सक। आज से रेलवे का टिकट बुक कराने पर देना होगा संशोधित किराया। रेल मंत्रालय ने कहा, पहले से जारी टिकटों पर नहीं लागू होगी बढ़ोतरी। और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान की आज से होगी प्रदेश व्यापी शुरुआत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।